साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो पूरे देश से अगर देखें तो एक पूरे के पूरे देश को इतना नुकसान पहुंचा रही है और लोग चुप हैं। देश किस दिशा में जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम किस दिशा में जा रहे हैं समझ से परे है। हम देश हित में आवाज नहीं उठाएंगे, देश हित में नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? क्या बाहर का कोई व्यक्ति आके यहां बोलना शुरू करेगा? मैं आज बात करूंगा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के विषय में। एक समय था 2013-14 के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो क्रूड ऑयल था इंटरनेशनल मार्केट में वो $146 पर बैरल तक भी चला गया था रेट। और तब पेट्रोल जो था वो 70 रुपये लीटर के आसपास बिकता था और डीजल वो 43-44 रुपये लीटर के आसपास था। और जब ये रेट बढ़ के इतने हुए थे 70 रुपये लीटर पेट्रोल और 43-44 के आसपास डीजल पहुंचा, तो आज के सत्ताधारी दल के सभी नेता, इवन मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करूंगा कि उन्होंने भी इसके खिलाफ वीडियो उनकी अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है। उन्होंने मीडिया में सरेआम बोला था कि देश का किसान मर जाएगा, देश का जमींदार मर जाएगा, देश का आम आदमी मर जाएगा, हर चीज के किराए बढ़ जाएंगे, गाड़ियों के किराए बढ़ जाएंगे, माल ढोया जाता है इधर से उधर, तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, कहां से आम आदमी गुजारा चलाएगा। लेकिन आज के समय आप देखिए, उसके बाद आप दूसरे नेताओं के भी देख सकते हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज आज स्वर्गीय हो चुकी हैं, वो ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने भी मीडिया में इसका विरोध किया था। और स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, प्रकाश जावड़ेकर, इन सब के सब लोगों ने, सब के सब नेताओं ने इसका इतना भारी विरोध किया था और देश में भारत बंद का ऐलान हुआ था। आप सब लोगों को याद होगा, भारत बंद हुआ था और उस भारत बंद में समर्थन करने में मैं भी शामिल था, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान की भी वो समझता हूं। मैं खुद व्यापार करता हूं तो मैं एक व्यापारी की भी समस्या समझता हूं। मैं एक आम आदमी हूं तो आम आदमी की समस्या भी समझता हूं। उस समय पे रेट असलियत में बहुत ज़्यादा हुए थे, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े थे तो यहाँ भी बढ़े, लेकिन मैं उनको भी गलत मानता था, क्योंकि $146 पर बैरल, $130 पर बैरल, $115-16 पर बैरल भी रहा रेट, तो भी हमें पेट्रोल और डीजल 30-35 रुपये पर लीटर में उस समय मिल सकते थे। तो तब ये सब के सब नेता विरोध कर रहे थे जब उस रेट में इंटरनेशनल मार्केट में $115, $120, $135, $140, $145 पर बैरल के हिसाब से रेट रहे। तब ये रेट पहुंचे, तब ये विरोध कर रहे थे। मैं भी विरोध कर रहा था उस समय पे, और आप लोग भी मेरे हिसाब से विरोध कर रहे थे। आज के समय आप देखिए कि क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में है उसका रेट पिछले 3-4 साल से लगातार $30 से $50 पर बैरल के बीच है, और बीच में तो माइनस में भी चला गया था जब ये लॉकडाउन हुआ। तो आज के समय जो रेट है वो $40 पर बैरल के आसपास है। आप खुद देखिए कि कहाँ $146 पर बैरल था, तब डीजल का रेट 44 रुपये पर लीटर के आसपास था।
और पेट्रोल का रेट 70 रुपये पर लीटर के आसपास था। और आज इंटरनेशनल मार्केट में $40 पर बैरल का रेट आज का है। और इंडिया में डीजल का रेट भी 80 रुपये लीटर के आसपास है और पेट्रोल का रेट भी 80 रुपये लीटर के आसपास है। आप ये देखिए, अगर इसका विरोध करते हैं तो मेरे कुछ साथी कहते हैं कि आपको डीजल पेट्रोल की पड़ी है, आप डीजल पेट्रोल के पीछे पड़े हो, आप इसको पी के मरोगे क्या। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको परेशानी इस चीज में नहीं होती, आप किसी विशेष के भक्त बन के ये बातें कह रहे हैं, आप देश की नहीं सोच रहे। देश का जमींदार जो अन्न पैदा करता है और उस अन्न को आप खाते हो, आपका परिवार खाता है और आपका पेट तब पलता है, आपका गुजारा तब होता है। अगर आप अन्न ना खाओ तो आप जिंदा रह के दिखा दो मुझे। वो जमींदार जब खेत में अन्न पैदा करता है तो वो ट्रैक्टर भी चलाता है, ट्रैक्टर चलाने के लिए उसको डीजल चाहिए, वो इंजन भी चलाता है। धरती से जब पानी निकालना होता है तो बहुत से लोग बिजली कनेक्शन की बजाय डीजल से इंजन चला के और धरती से पानी निकालते हैं, अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। तो आप ये बताइए, जब वो किसान $44 रुपये लीटर में मर रहा था, आज उसी किसान को आप इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट कम होने के बावजूद फिर आप 80 रुपये लीटर डीजल दोगे तो क्या वो किसान जिंदा रह जाएगा। आप किस तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, ये सरकार किस चीज में अपने आप को ये कहती है कि हम किसान हितैषी हैं। किसान विरोधी हैं ये लोग, ये किसान को मार देना चाहते हैं। किसान मर जाएगा तो इस देश में जिंदा क्या रहेगा। आप खुद ये समझिए, आप विरोध करते हैं हमारी बातों का, लेकिन आप खुद अपने किसान के बेटे हैं। इन लोगों, इनमें से बहुत से लोग और किसान के बेटे होकर आप इस चीज को सोचते हैं। आप, अगर मैं ये आपको चैलेंज करता हूं, आप पेट्रोल डीजल के रेट जब पूरे पैसे आप 80 रुपये लीटर दे रहे हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं, क्या किसान के रेट नहीं बढ़े हैं। तो फिर आप किसान का गेहूं किस उसमें इस रेट में खरीद रहे हैं। आप किसान के गेहूं का रेट डबल क्यों नहीं कर देते। जब डीजल आप डबल कर सकते हैं तो किसान का गेहूं आप डबल रेट में क्यों नहीं कर देते हैं। आज खरीदिए ना, ये जो फेसबुक पे आके गालियां देते हैं, जो डीजल पेट्रोल के रेट का विरोध करते हैं, आप खुद खरीदिए, डबल रेट में खरीद के दिखाइए किसान का अनाज। क्या बात करते हैं आप लोग, किस तरफ आप देश को ले जाना चाहते हैं। इस अंधभक्ति में इस देश को मत डुबोइए, अपनी आंखें खोलिए। आंखें आप लोगों ने की नहीं खुली तो इस देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। आप खुद इस चीज के जिम्मेदार हैं, आप खुद इस देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। आप सही का सही समर्थन नहीं कर सकते और गलत का विरोध नहीं कर सकते, तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। देशद्रोही वो लोग हैं जो आज अंधभक्ति में डूब के और डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए रेटों का समर्थन कर रहे हैं। उन लोगों में वो जमींदार नहीं दिखाई देता, वो किसान नहीं दिखाई देता, जो अपने पेट और पीठ को एक करके इस धरती माता का सीना चीर के आपके लिए अनाज पैदा करता है। अपनी भूख के नहीं देखता, अपनी प्यास को नहीं देखता, आपके लिए अनाज पैदा करता है और आप उस किसान को मार देना चाहते हैं और फिर भी आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी किसान विरोधी अगर कोई सरकार है तो ये है। और हमारे देश की 70% आबादी किसानों की है। आज भी किसान अगर नहीं जागे और किसानों ने और उनके बेटों ने अंधभक्ति छोड़ के अगर आवाज नहीं उठाई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप खुद आत्महत्या करेंगे, आप खुद इस कगार पे पहुंचेंगे, आप कर्ज के नीचे डूबेंगे। जो ये विरोध करते हैं ना, इनके माँ बाप ही कर्ज के नीचे डूबेंगे और जब वो आत्महत्या करेंगे तब ये पूछूंगा इन लोगों से कि कहाँ आप इस हालत में पहुंचा कैसे है ये आदमी, ये किसान इस हालत में पहुंचा कैसे है। आप लोग उसके किसान को ऊपर उठाने की बजाय नीचे मारने की बात कर रहे हैं और फिर आप उस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। तो जागिए मित्रों और जाग के इस चीज़ का विरोध कीजिए और सरकार से पूछिए, सरकार से सवाल करिए। आपने इन लोगों को वोट दिए हैं,
तो आप इनके हितैषी हैं, और जो हितैषी चाटुकारिता करता है वो हितैषी नहीं, वो भी उन लोगों का विरोधी होता है। इसका मतलब आप हितैषी नहीं हैं इस देश के ही नहीं, बल्कि आप इस सरकार के भी हितैषी नहीं हैं। जो गलत काम अगर राजा करता है और राजा की हाँ में हाँ ना में ना जो मिलाता है, उससे बड़ा गद्दार कोई हो ही नहीं सकता। उस राजा को असलियत बताइए कि आप देश की क्या हालत कर रहे हैं। देश किसी अकेली भूमि से देश नहीं बनता, अकेली सरकार से देश नहीं बनता। देश बनता है देश की जनता से। जब देश की जनता सुखी रहेगी, देश की जनता समृद्ध होगी, देश का किसान समृद्ध होगा। कृषि से कोई भी देश, हमारा देश खासकर कृषि प्रधान देश है, और कृषि की स्थिति, किसान की स्थिति अच्छी होगी तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और देश आगे बढ़ेगा। आप इस चीज़ पे आइए और समर्थन कीजिए। खुद भी आप वीडियो बना के डालिए। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।